हेलो गाइस, मैं हूं तरुण टाले और ये Hyundai की अल्काज़ार 1.5 लीटर का डीजल। और ये जो आप वेरिएंट देख रहे हैं ये प्लेटिनम 7 सीटर है। और इसकी कीज़ आपको कुछ ऐसी मिल जाती है, दोनों आपको रिमोट के मिल जाते हैं। ऐसे लॉक अनलॉक होल्ड कर रखे तो इसका इंजन शुरू हो जाता है। और ये बूट खोलने के लिए इसकी ऑन रोड प्राइस मेरे सिटी में 22.20 लाख है। आपकी सिटी वाइज ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। सो फर्स्ट इसमें आपको LED DRLs मिल जाते हैं, मतलब ट्रियो हेडलाइट्स। देखो भाई ऐसे जलते वक्त लगते हैं। और वही बेसिक वेरिएंट में भी आपको ऐसी ट्रियो हेडलाइट्स मिल जाते हैं। सो बेस कौन सा टॉप कौन सा बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है वो मैं दूर करूँगा। सो वीडियो को भाई एंड तक देखना। ओके, मेरे चैनल पर नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब भी करके रखना। तो यहाँ पे फर्स्ट आपको यहाँ पे क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है। इसकी जो ग्रिल है आपको पूरी तरह से क्रोम मिलती है। यहाँ पे इसका Hyundai का लोगो हो गया। यहाँ पे इसका कैमरा हो गया 360 डिग्री में, ये नंबर प्लेट के लिए जगह। इसमें आपको स्किड प्लेट डुअल टोन में मिल जाती है। ये इसके नीचे वाले यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। भाई यहाँ पे अगर LED इंडिकेटर्स दे देती Hyundai तो चलो कोई नहीं। यहाँ पे आपको इसके साइड में भी क्रोम की फिनिशिंग मिलती है। नीचे आपको फॉग लैम्प मिलते हैं LED में। इस कार में आपको भाई अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं। इनके अगर टायर प्रोफाइल देखें तो आपको 215/55 R18 मतलब 18 इंच के इसमें आपको अलॉय मिलते हैं। और इसके दोनों भी मतलब 4 व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, 4 डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। और पीछे के टायर साइज देखें तो आपको सेम ही मिलते हैं 215/55 R18 के। और ये डीजल का वेरिएंट है 1.5 लीटर। अगर इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखें तो आपको 50 लीटर्स की मिल जाती है। इसकी अगर आगे की सस्पेंशन देखें, फ्रंट सस्पेंशन, तो इसमें आपको MC% स्ट्रट विथ कॉइल स्प्रिंग मिल जाते हैं। और अगर पीछे के देखें तो आपको कपल टॉर्जन बीम एक्सल विथ एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और ऐसे कुछ यहाँ पे ग्लाइडिंग हो गई एंड से लेकर मतलब आगे से लेकर पीछे तक लास्ट तक है। इसमें आपको मिरर में भी कैमरा मिल जाता है 360 डिग्री है। तो यहाँ पे हो गई इसके इंडिकेटर्स। इसका A पिलर आपको पैनो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है, B पिलर आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। और थर्ड पिलर C पिलर भी आपको पैनो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हो गया। पीछे की कुछ ऐसी लुक आपको इसमें LED टेल लाइट्स मिल जाते हैं। ये भी ट्रियो टेल लाइट्स है। ये हो गई इसके हेलोजन इंडिकेटर्स, हेलोजन रिवर्स लाइट। और ये हो गई इसकी LED ब्रेकर लाइट्स। यहाँ पे अल्काज़ार का नाम लिख कर आता है एम्बोसिंग में। और ये भी भाई पूरी तरह से क्रोम है। यहाँ पे Hyundai का लोगो, ये पीछे का वाइपर, ये डिफॉगर, ये हो गया हाई स्टॉप लैम्प। इसका शाफ्ट भी 90 में बेसिक वेरिएंट में भी आता है। इस कार में आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, पीछे के 1 2 3 4। और ये भी जो इसके पीछे वाली स्किड प्लेट है ये भी आपको बेसिक मिलते हैं, स्टैंडर्ड बेस वेरिएंट में ऐसी मिलती है। इसका डुअल एग्जॉस्ट रियल है। ये पीछे के रिफ्लेक्टर्स हो गए, ऐसी कुछ है पीछे से इसकी लुक। इसके टायर्स की डिज़ाइन भी बेसिक वेरिएंट में भी ऐसे मतलब थोड़ी सी चेंज है। तो बेस कौन था और टॉप कौन सा उसमें बहुत बड़ा मतलब कन्फ्यूजन है पर्सनली मुझे तो बहुत। अगर ओवरऑल लेंथ देखे तो आपको 4500 mm मिल जाती है। इसकी जो विड्थ देखे तो आपको 1790 mm की मिल जाती है। और इसकी जो हाइट्स है वो आपको 1675 mm की मिल जाती है। और इसका जो व्हील बेस है आगे से लेकर पीछे तक तो आपको मिल जाता है 2760 mm का। और इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है यहाँ से इतनी सरफेस से लेकर तो वो मिल जाती है आपको 200 mm की, मतलब नेक्सॉन से सिर्फ 10 mm छोटी। और नेक्सॉन के जैसी हो जाती है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। चलिए इसका 1.5 लीटर का डीजल इंजन देखते हैं, उसके बाद बाकी का एक्सप्लोर करते हैं। जैसे अपना बूट ओपन हो जाएगा मतलब बोनट। चलिए इसका इंजन देखते हैं। ये है भाई 1493 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन 4 वॉल DOHC का इंजन टाइप देखे तो आपको 1.5 लीटर डीजल CRDI मिल जाता है 16 वॉल का। इसकी मैक्स पावर आपको 113 bhp मिल जाती है 400 RPM पर। और इसकी जो मैक्स टॉर्क है वो आपको 250 Nm मिल जाती है 1500 RPM पर। और इसकी जो ड्राइविंग रेंज है वो आपको 1020 किलोमीटर तक मिल जाती है, मतलब एक बार फुल डीजल भरो उसके बाद 1000 किलोमीटर जा जाएगी। और इसकी माइलेज
कंपनी रेफर करते हैं 20.4, तो रियलिटी में इतनी मिलेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा भाई 12-13 मिल जाएगी। तो भाई इतनी बड़ी कार है, कौन माइलेज कौन देखते हैं वैसे। तो ऐसे अब अपना वॉशर भर सकते हैं वाइपर के लिए। .4 हो गया, ये इंजन कूलेंट हो गया। इसमें आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलती है, मतलब इंजन नॉइस तो भाई कमी है, केबिन में कमी आती है पूरी तरह से ये की फिटमेंट। चलिए बोनट को बंद कर देते हैं। इसका हमने इंजन कवर कर लिया, कितना टॉर्क कितना है वो देख लिया। इसके अगर डोर हैंडल से देखते हो आपको क्रोम फिनिशिंग में मिल जाते हैं, पूरी तरह से क्रोम नहीं। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का ऑप्शन मिल जाता है सिर्फ ड्राइवर साइड। अगर इसका बूट देखें तो देखो यहाँ पे भी कैमरा मिल जाता है, ये नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे लाइट होगी। यहाँ पे भी आपको ग्लाइडिंग मिलती है बूट के ऊपर। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाता है, ऐसा कुछ इसका बूट। ये जो आप स्पेस देख रहे हो ये 180 लीटर के। आगे देखो ऐसे कुछ मिलते हैं, यहाँ पे भी आएगी लेकिन थोड़ी देर बाद। इसमें आपको बोस के स्पीकर मिल जाते हैं, 9 स्पीकर टोटल मिल जाते हैं। सफारी में भी 9 है। ये भी आपको बूट लैंप मिल जाता है, ये होल्डर कुछ लटकाने के लिए। ये इसका जैक गियर। अगर इसकी स्टेप नहीं देखे तो आपको नीचे मिल जाते हैं, ये आपको स्टील में ही मिलते हैं 1 इंच छोटी। ये बंद करने के लिए भाई 20-21 लाख की कार है तो कम से कम बटन तो दे देंगे, लेकिन चलो कोई नहीं। बाहर से पूरी तरह से हो गई। यहाँ पे हो गई इसके फेक रूफ रेल्स, भाई वर्किंग नहीं फेक है। बिकॉज देखो डू नॉट अप्लाई लोड, बिकॉज ऊपर अपनी सनरूफ आ जाती है, इसकी वजह से आप ऊपर कुछ भी कैरी कर नहीं सकते। इसकी वजह दिखती है साइड से। इस कार का स्टील हाई अल्ट्रा स्ट्रेंथ स्टील से बना है। इसके जो पिलर्स है वो भी ज़्यादा मजबूत है, मतलब सेफ्टी इसमें अच्छी खासी आपको मिल जाती है। अभी तक इसकी कोई भी क्रैश टेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी तो भाई 4 स्टार इसको मिलनी चाहिए कम से कम। लुकिंग वाइज सही। इसके कॉम्पिटिटर देखें तो आपको सफारी मेन मिल जाती है, MG हेक्टर प्लस मिल जाते हैं, और ये अभी लॉन्चिंग में ही है। और अभी भी एक आ रही है XUV700, तो वो तो भाई 2-3 साल बाद आएगी, तब तक तो भाई और कितने कार्स आ जाएंगे। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन मिल जाता है, ऐसा कुछ इसका डोर बड़ा सा हेवी डोर है। यहाँ पे आपको डोर ओपनर सिल्वरिश फिनिश में मिल जाता है, क्रोम मिल जाता तो अच्छा होता, लेकिन चलो कोई नहीं। ये इसके पावर विंडो का कंट्रोल हो गए, ये ORVMs का कंट्रोल, फोल्ड अनफोल्ड ये इसे कर सकते हैं भाई अपने क्रेट जैसे। बस यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियमनेस बढ़ दी है हिंडे ने। ये होगी इसका लेदर आर्म रेस्ट ड्राइवर साइड के लिए। यहाँ से आप 1 लीटर की बॉटल यहाँ पे रख सकते हैं। ये बोस के स्पीकर हो गए, यहाँ पे आपका ट्यूटर भी हो गया। और ये जो आप कलर देख रहे हैं टाइगना सिल्वर है। इस कार में भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी मिल जाती है, देखो सही है ना। और ये भाई इसका इंटीरियर पर से प्रीमियमनेस इसमें भरी हुई है। और यहाँ पे भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। ये इसके AC वेंट्स हो गए। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और जैसे कि देखो फर्स्ट इन सेगमेंट फुली डिजिटल है, और लो फ्यूल वार्निंग ऐसे, मतलब फुली डिजिटल है भाई। यहाँ पे व्यू मतलब यहाँ पे दिखता है, यहाँ पे भी दिखता है, ऐसे कोई नहीं। इसमें आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक का इसमें ऑप्शन नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक हो गया, अपने हैंड ब्रेक जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। ये हो गया इसका एयर फिल्टर, और ऐसा कुछ है इसका स्टेयरिंग। सो फर्स्ट तो भाई इसके जो सीट्स है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं, देखो। हिट वे भाई। तो और इसकी अगर फिनिशिंग देखें तो आपको लेदराइट मिलती है ब्राउन एंड ब्लैक कलर के स्टिचनिंग के साथ। और ये जो आप लेदर देख रहे हैं ये ब्राउन कलर के विथ वेंटिलेशन के साथ, मतलब इसमें आपको वेंटिलेशन मिल जाती है। ये हैंड ब्रेक के लिए हो गया। ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड आगे का। और ये जो आप स्टीयरिंग देख रहे हैं डी कट है, फ्लैट बॉटम, AC जला देते हैं। इधर अपने मोड्स हो गए, इधर के कॉल पिकअप अनपिकअप वॉल्यूम अप डाउन के। और इधर अपना हो गया क्रूज कंट्रोल, यहाँ से MID आप देख सकते हैं।
टायर प्रेशर कितना है वो भी दिखता है। एक्लमेटेड डिवाइस ओके। यहाँ पे अपनी हज़ार लाइट की सिस्टम हो गई। ये इसका 10 इंच का टच स्क्रीन हो गया, जो दिखने में भाई सही लगता है, पर्सनली मुझे अच्छा लगा। और ऐसा कुछ है। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, सेटिंग, नेविगेशन मिल जाते हैं। इसका वीडियो बाद में बनूंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है वैसे। ये वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपको बैटरी के सब कुछ दिखता है। और ये भाई ऊपर इसका सब ऊपर बोस का, और ऑटोमेटिक मिरर, ऑटोमेटिक डीएम, मतलब लाइट आएगी पीछे से तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसका सनग्लास होल्डर हो गया। और ये इसकी भाई पैनोरामिक सनरूफ बड़ी सी, वन टच में ही निकल जाती है। देखो है अपनी क्रेट जैसे है भाई, बेस मॉडल में भी आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। तो पता नहीं चलता कि बेस कौन सा है टॉप कौन सा है। तो भाई देखो जैसे कि ये प्लेटिनम वाला मॉडल है तो मुझे भी पता नहीं चल रहा कि टॉप कौन सा है। सो टॉप में अपने बस फुटरेस्ट आ जाते हैं और पैडल शिफ्टर आ जाते हैं और थोड़े से 2-3 फीचर, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी सेम ही है। और ये नीचे के कुछ फुटरेस्ट मतलब एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच हो गया, ये आपको पैनो ब्लैक फिनिश में मिल जाता है। इसका गियर नॉब हो गया भाई, सुपर लगता है यार पैनो ब्लैक फिनिश में। सनरूफ को बंद कर देते हैं। इसमें आपको एलईडी लाइट्स मिल जाते हैं, रीडिंग लाइट्स। रिजर का सनवाइजर देखे तो आपको मतलब मिरर के साथ मिलता है, लाइट नहीं मिलती। इधर देखे तो आपको सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाती है। इसके कुछ इसके एसी वेंट्स हो गए देखिए। और ये इसका भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, इसके हज़ार लाइट की हो गई ये बटन्स, ऑटोमेटिक एसी। जैसे आप अपना टेम्परेचर ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इस कार में भी आपको मतलब प्लेटिनम वेरिएंट में भी आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। तो उसके भाई, और ये इसका कुछ मैनुअल कोई ऐसे पढ़ता नहीं है। इसका की यहाँ पे आप की रख सकते हैं ऐसे, या फिर यहाँ पे ये इसका एयर फिल्टर हो गया, यहाँ से हवा निकलती है। और ये इसका ग्लो बॉक्स, कुछ मतलब आर्म रेस्ट के नीचे कुछ स्पेस। इसकी एम्बिएंट लाइटिंग आपको 64 कलर्स में अवेलेबल है। आप कलर मतलब चेंज कर सकते हैं। इसका लिक मतलब कोल्ड ग्लो बॉक्स हो गया। इस कार में आपको 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं। और 4 एयर बैग्स हो गए तो भाई सेफ्टी वाइज देखे तो आपको टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन सिस्टम मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, एंचर पॉइंट्स, और सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल। और लॉक एंड सिक्योरिटी की बात करें तो आपको मिल जाती है इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग होनी चाहिए, ये बटन है तो मतलब किए तो। और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, और अलर्ट वार्निंग, और बहुत सारे फीचर्स हैं ऊपर आपको स्क्रीन में भी शो हो रहे होंगे। और इसका जो स्टीयरिंग है आपको लेदर रैप मिल जाता है। ये इसके हेडलाइट्स के कंट्रोल हो गए, कुछ ऊपर उधर तक जाते हैं, ऊपर डिपर। यहाँ पे अपना भी जो है ना, देखो यहाँ पे अपना कैमरा भी दिखता है, लेकिन वो फंक्शन ऐसे व्यू करने पर ही यहाँ पे दिख जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा। इसका रिवर्स कैमरा देखे तो क्वालिटी वैसे सही है, बच्चे जैसी नहीं है, अपनी मारुति सुजुकी में जैसे आती है वैसी नहीं है। और 360 डिग्री कैमरा हो गया, ऐसे आप जूम भी कर सकते हैं, ऐसे आप अपनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आगे का फ्रंट कैमरा हो गया। चलिए पीछे चलकर देखते हैं। यहाँ पे आपको स्कॉप प्लेट मिल जाती है। बट फर्स्ट ये वाली सीट से ये भी आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। ये पीछे भी जाएंगे। और ये कुछ ऐसी कुशनिंग गद्दे जैसी कंपनी की तरफ से आ जाते हैं। इसमें आपको ऑल रोज में हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल। और ऐसा कुछ इसमें आपको भाई देखो ये मिल जाते हैं कर्टन्स, मैनुअल है लेकिन चलो सही है भाई, बेस मॉडल में भी आ जाते हैं। ये हो गए इसके डोर ओपनर। इसमें भी आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है। उसके स्पीकर हो गए, यहाँ पे अपना टैब मतलब कुछ भी रख सकते हैं। फर्स्ट इन सेगमेंट बता रही जैसे ये। और ये 7 सीटर वेरिएंट है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। तो यहाँ पे आपको कुछ भी कंसोल नहीं मिलता,
ये हो गया इसका आर्म रेस्ट। इसके अंदर आपको कप होल्डर कुछ भी नहीं मिलता है ऐसा कुछ, सो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना। ये हो गया इसके सीट बेल्ट के लिए कुछ। इसमें आपको रेयर में भी ऐसी मिल जाती है, चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। इसका जो हम देखे तो आपको छोटा सा ही मिल जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन थर्ड बंदा यहाँ पे बैठ सकता है। मुझे तो लगता है भी बैठ सकता है। ये इसका हो गया एयर फिल्टर, इसकी सीट्स। इसमें आपको एयर बैग्स मिल जाते हैं 4, तो सही है। ऊपर से पैनोरामिक सनरूफ। इसमें रीडिंग लैम्प आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके ग्रैब रेल्स आपको स्लो लुक के साथ मिल जाते हैं। चलिए पीछे चल कर देखते हैं। ये जो सीट से ऐसे होकर ऐसे करनी पड़ती है। इसे देखो आ गया। अब मुझे तो नहीं लगता भाई मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाऊँगा, बिकॉज मेरी हाइट है 6 फीट, पूरी तरह से 6 फीट है। अभी देखो भाई कंफर्टेबली नहीं बैठ पा रहा, लेकिन चलो भाई टेस्ट करते हैं। ओके, सो देखो इस सीट अभी थोड़ी सी आगे है तो इसलिए सही है। अगर पूरी तरह से पीछे लो तो नहीं भाई इतनी होती है। ओके, सो यहाँ पे मुझे बस इतनी सी स्पेस मिल रही है 2-3 इंच की। सही भाई, मतलब यहाँ पे अडल्ट बंदे तो नहीं बैठ सकते हेल्दी वाले। अगर जिनका हाइट 5.5 है और लास्ट 5.8 है वो पीछे कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए ये उसके एसी वेंट्स हो गए। ये चार्जिंग पोर्ट भाई, मतलब फीचर में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए जगह आपको नहीं दिख रही होगी। ये थर्ड ये हो गया। इसमें भी आपको देखो थर्ड रो में आपको मिल जाती है लाइट, और सीट बेल्ट भी मिल जाते हैं और हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। मतलब कोई भी कसर नहीं छोड़ी फीचर अगर देने हो तो। ऐसा कुछ दिखता है आगे का डैशबोर्ड। उतरते हैं इसको। ओके, इसको फिर से बंद कर लेते हैं। और एक फीचर देखो, मैंने वैसे बता दिया था, अब इसको ट्राई करके देखते। ये लॉक करो, ये वाला फीचर भाई आपको सिर्फ गर्मियों में काम आएगा, सर्दियों में तो नहीं आएगा। देखो ये बटन ऐसे दबा कर रखे, इंजन अपने आप शुरू हो जाता है। मतलब अंदर की जो एसी है वो शुरू हो जाते हैं। इसके इंजन नॉइज देखे तो भाई कम ही है, डीजल है तो और ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बंद करना हो तो सादा सिंपल यही बटन दबा कर अपने आप बंद हो जाती है। और इसके हेडलाइट्स हो गई। और भाई बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे वॉशर मतलब बाहर निकल कर ये लाइट्स वॉश करता है, ऐसा कुछ नहीं भाई। ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए, लुक के लिए, ऐसा कुछ नहीं। इसके ड्रीव हेडलाइट्स हो गए। इसका बोनट्स फुल शार्प कट्स में, नीचे आपको ग्लाइडिंग मिल जाती है। ये इसके एलॉयज हो गए। सो ये थी भाई 2020-21 की एल्काजार प्लेटिनम वेरिएंट 7 सीटर डीजल CRDI। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।